Hello students, welcome to English class. Today we are going to continue the same chapter, that is chapter 4, what Misha heard. So yesterday we have read that Misha visits her aunt and there when she is at the doorstep, वहाँ पर उसे बहुत सी ऐसी बातें सुनाई देती है जो उसे नहीं सुननी चाहिए थी या फिर वो बातें सुनकर उसे बहुत ख़राब लगता है. उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता कि कोई उसके लिए ऐसे कैसे कह सकता है. तो वो उसके लिए वो सिचुएशन हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है. उसे समझ में नहीं आता कि वो वहाँ से वापस चली जाए या फिर अंदर जाके उन सबको फेस करे. ओके, सो उसने डिसाइड किया कि वो उन जो भी वर्ड्स हैं, जो भी उसे बातें सुनाई दी हैं, उनको ध्यान नहीं देगी और वो अंदर जाएगी. द वेटिंग एंड द साइलेंस वॉज ऑलमोस्ट टू मच. वो जो वहाँ वो इंतज़ार हो रहा था, वो जो इंतज़ार कर रही थी या वो जो अंदर नहीं जा रही थी, वो मीशा के लिए बहुत ज़्यादा हो रहा था. बहुत देर हो चुकी थी. द गर्ल्स वॉइसेस डाइड अवे इन द रूम. तो जो आवाज़ें अंदर से गर्ल्स लड़कियों की आ रही थी वो अब नहीं आ रही थी. अ बी वॉज बजिंग नियर अ पॉटेड प्लांट एट द डोर. सो एक दरवाजे के पास में जो प्लांट था, जो पौधा था, वहाँ उस तरफ से बी की बजिंग साउंड, बी की आवाज़ आ रही थी. एंड सम काउज वेंट क्वाइटली अप द लेन पास द ग्रीन गार्डन गेट. और कुछ जो गायें थी वो भी वहाँ से शांति से उस गार्डन गेट के सामने से चली गई थी. देन ऑल एट वंस द डोर फ्लू ओपन एंड जिया एंड करीना स्टूड बिफोर हर. तभी अचानक गेट खुला और जिया और करीना, जो उसकी कज़िन है, वो उसके सामने खड़ी थी. Oh my dear Misha, how lovely to see you. There was quite a chorus of greetings as they ushered puzzled Misha into a bright room where her aunt, wrapped in a shawl, sat on a couch. She held out both hands to welcome her niece. So, oh my dear Misha, how lovely to see you. So जो दोनों उसकी कज़न थी, उन्होंने उसको ग्रीट किया, उसे वेलकम किया और बहुत खुश होकर वेलकम किया. उसे कहा कि हमें तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा. There was quite a chorus of greetings as they ushered puzzled Misha into a bright room. So there was quite a chorus of greeting. Chorus of greeting मतलब दोनों ने साथ में बोला, दोनों साथ में उसका वेलकम करने लगी, उसे ग्रीट करने लग गई. और as they ushered puzzled Misha into a bright room. Ushered means उसको डायरेक्शन दिया कि वहाँ उस एक ब्राइट रूम की तरफ इशारा किया, उसे वहाँ ले गए जहाँ पर वेयर हर आंट रैप्ड इन अ शॉल सैट ऑन अ काउच. जहाँ पर उसकी आंट जो हैं वो बैठी थी, जिन्होंने शॉल ओढ़ रखा था. और वो काउच मीन्स शी वॉज सिटिंग ऑन अ सोफा. ओके, शी हेल्ड आउट बोथ हैंड्स टू वेलकम हर नीस. सो वो दोनों हाथ आगे कर अपनी नीस मीन्स भांजी को वेलकम किया उसने. वो भी उसे देखकर बहुत खुश हुई. तो ओवरऑल जो भी वहाँ प्रेजेंट थे, उसके कज़न्स, उसकी आंट, वो उसे बहुत अच्छे से ग्रीट कर रहे थे, बहुत अच्छे से उन्होंने उसका वेलकम किया. हाउ कैन दे प्रिटेंड टू बी सो काइंड, थॉट मीशा. मीशा ने अपने आप से सोचा, उसने सोचा कि ये लोग इतने अच्छे होने का दिखावा कैसे कर सकते हैं. प्रिटेंड करना मतलब दिखावा करना. तो उसने कहा कि ये इस तरह से ऐसा दिखावा कैसे कर सकते हैं. मतलब मीशा को लग रहा था जब मैं बाहर थी तब तो ये अंदर मेरे बारे में ऐसे ऐसे बातें बोल रहे थे, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे थे, और अब जब मैं अंदर हूँ तो ये सब खुश होने का दिखावा कर रहे हैं, मुझे वेलकम कर रहे हैं. ये कैसे हो सकता है. शी स्टूड देयर इन द मिड्स ऑफ देम ऑल, ऑकवर्ड एंड साइलेंट. सो वो उन सब के बीच में खड़ी थी. इन मिड्स ऑफ देम ऑल मतलब मिड्स मीन्स उन सब के बीच में खड़ी थी, सब लोग उसको घेरे हुए थे. ऑकवर्ड एंड साइलेंट. ऑकवर्ड मीन्स उसे बहुत ही भद्दा लग रहा था, बहुत ही बुरा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था उसे. वो एकदम चुपचाप वहाँ खड़ी थी बिकॉज उसे ये टू साइडेड जो सिचुएशन थी वो हैंडल करनी नहीं आ रही थी. शी वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड कि हाउ हर कजन्स एंड आंट बिहेव सो वेल. मीन्स अंदर वो लोग इस तरह से बातें कर रहे थे कुछ देर पहले,
और अब मुझे वेलकम कर रहे हैं। तो शी वॉज कन्फ्यूज कि वो कैसे रिएक्ट करे। एन ऑनेस्ट लिटिल गर्ल बट क्वाइट अपसेट एंड लिटिल एंग्री एट दैट मोमेंट। सो शी वॉज स्टैंडिंग वेरी साइलेंटली। एन ऑनेस्ट लिटिल गर्ल मीन्स एकदम बहुत ही सच्ची, ऑनेस्ट मीन्स सच्ची, तो वो एकदम एक सच्ची अच्छी लड़की के जैसे वहाँ खड़ी थी, बहुत अपसेट थी और साथ में उसे गुस्सा भी आ रहा था। अपसेट इसलिए थी बिकॉज शी डिडंट एक्सपेक्टेड सच काइंड ऑफ बिहेवियर, सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स फ्रॉम द साइड ऑफ द मतलब कज़िन की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट्स उसे सुनने मिलेंगे, तो शी वॉज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग, सो शी वॉज एंग्री एट दैट मोमेंट। तो ये चीज़ अगर हम भी कभी ऐसी सिचुएशन फेस करें तो हमें भी गुस्सा आता है। सो द सिचुएशन वॉज वेरी confusing for Misha. On next page, she wanted to burst out, "You don't love me, really? You said I was a noisy creature." So वो चाहती थी कि वो इन पे भड़के, वो इनसे लड़ाई करें, इन पे गुस्सा करें, मतलब वो जो भी सोच रही है वो चाहती थी कि वो इनको कहे "You don't love me." वो चाहती थी कि वो इनको कहे कि आप सब मुझे प्यार नहीं कर रहे हो, आप सब मुझे प्यार करने का दिखावा कर रहे हो। यू डोंट लव मी रियली, यू सेड आई वॉज अ नॉइजी क्रिएचर। अंदर तो तुम इस तरह से बिहेव कर रहे थे, तुम कह रहे थे कि मैं एक नॉइजी क्रिएचर हूँ, एक आवाज़ करने वाला क्रिएचर हूँ, एक मतलब शोर मचाने वाला क्रिएचर हूँ। उस टाइम तो आप लोग ऐसे बोल रहे थे, आप सब मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। वो चाहती थी कि वो इन सब से शिकायत करे, वो जो फील कर रही है वो इन सबको बताए। सो स्टूडेंट्स, अब आगे स्टोरी में क्या होता है विल कम टू नो इन आवर नेक्स्ट वीडियो। यहाँ तक आपको रीड आउट करना है, यू हैव टू अंडरलाइन द डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड यू हैव टू लर्न दोज डिफ़िकल्ट वर्ड्स। सो नेक्स्ट स्टोरी में मीशा कैसे सिचुएशन को हैंडल करती है और उसके सामने और क्या क्या बातें आती हैं, ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।